नमाज कितनी पाबंदी के साथ हम पढ़ते हैं। अरे आपको गर्व करना चाहिए, आपको फ़ख्र करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपको जो शरीयत दी है वो दुनिया के तकरीबन बड़े बड़े धर्म के अंदर वो शरीयत पाई जाती। आज नमाज पर लोग एतराज़ करते हैं, मैं उन नमाज पर एतराज़ करने वालों से कहता हूँ, ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर एक केसरिये रंग के कपड़े के अंदर मलबूस एक बड़े गुरु देवता जी ने ये बात कही कि हिंदुस्तान के अंदर मैं पैदा हुआ हूँ इसलिए ताकि हिंदुस्तान से कलीमा पढ़ने वालों का सफाया कर दूं। मैं उनको दो टोक लफ्ज़ों में मैं कह चुका हूं। इंडिया टीवी वाले कल पूरे दिन मेरे पीछे भागते रहे, एयरपोर्ट से लेकर कलकत्ता से लेकर रांची पहुंचे और रांची से लेकर शाहीन बाग तक पहुंचे और आखिर के अंदर हमको कहा कि मौलाना आपने ऐसी बात क्यों कही। हमने कहा कि मैं इसलिए कहता हूं, इस धरती के ऊपर इस्लाम के को मिटाना तो दूर की बात, उंगली उठाकर उसको गलत कोई नहीं कह सकता। उन्होंने कहा क्यों। हमने कहा कि इस्लाम की वहदानियत, इस्लाम की सदाकत, इस्लाम की अदालत दुनिया की कौन सी किताब में नहीं। इस्लाम के अंदर ईमान के बाद सबसे पहली बारी आती है नमाज की, तो नमाज का जिक्र आपके ग्रंथ के अंदर भी है जो एतराज़ करते हैं। हम नमाज इसलिए पढ़ते हैं, अल्लाह का फरमान है अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा, अपने अहल अयाल को नमाज का ऑर्डर करो। खुद नमाज पढ़ते हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपने घर के अंदर नमाज का ऑर्डर कीजिए, हुक्म कीजिए। खुदा का कुरान कहता है, कुरान तो कहता है, लेकिन कुरान के साथ साथ 5-6 हज़ार साल पहले वेद व्यास जी के जरिए लिखी गई किताब, लिखी गई शास्त्र, जमा की गई शास्त्र ऋग्वेद यजुर्वेद के अंदर कहा गया कि उनके अंदर भी साष्टांग का जिक्र है। जो लोग नमाज पर एतराज़ करते हैं, मेरे हिंदू भाई आप यहाँ पर बैठे, मैं आपकी किताबों को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि आपकी किताबों के हवाले से हम जिन चीज़ों की वजह से बदनाम किए जा रहे हैं, हम उन चीज़ों के आपके ग्रंथों के अंदर साबित करके दिखाएं। हम नमाज पढ़ते हैं तो बुरे बन जाते हैं। और ऋग्वेद के अंदर जो कहा परमात्मा ने, पथमा दारका जीवा